ये लोग बोलते हैं कि सिलेक्शन रेशियो ही 2% है, तुम्हारे हिसाब से क्या है? Almost it's about 40% or something if we compare with other exams. अगर और एग्जाम से कंपेयर करें तो सिलेक्शन रेशियो इज अ वे बेटर. कई लोग कह रहे हैं, एक लड़का नीचे कमेंट लिख रहा है कि जंग छुड़वाते हैं जंग. वही सच्ची पिंग वही. इसमें भी अराउंड 35-40% है. इवन हमारे बैच में भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड. सो या इट्स एज कंपेयर्ड इट्स वेरी मच. अराउंड 35 to 40% इट्स देयर. उसके ऊपर से अपने बाप का 13 लाख रुपए लगवा देना वहां पे जाकर के, ये कैसे? मतलब बट यू हैव अ पाथ दैट यू विल बी देयर. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज हम बात करने वाले हैं, बिल्कुल कैंडिड डिस्कशन है आज का. किस बात के ऊपर? हार्श रियलिटी ऑफ मर्चेंट नेवी. काफी सारे लोग मेरे नीचे उसमें वीडियो के नीचे आकर के कमेंट डालते रहते हैं कि बहुत हार्श रियलिटी है, वो तो आपने बताई नहीं है, बहुत गंदा प्रोफेशन है, बहुत सारा काम कराना पड़ता है. जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट भी डाला था कि भाई तुम लोगों को वहां पे दामाद की तरह ट्रीट करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, ठीक है, वहां पे आपसे काम कराया ही जाएगा. तो मैंने इसके लिए, क्योंकि कई लोग ये भी बोलते हैं कि अरे आप तो मर्चेंट नेवी में हो नहीं, आपको क्या पता हार्श रियलिटी क्या होती है. ठीक है भाई, तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ कि अब मैं अपने कैडेट्स को लेकर के आ रहा हूँ जो अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो आपको वैसे ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए हैं. रवि का वीडियो पड़ा है, एंग्लो ईस्टर्न का, देवांग का पड़ा है, सिनर्जी का. आज हम अक्षत से बात करेंगे, ये वहां से आया है. और हम बात करेंगे हार्श रियलिटी के ऊपर ही कि क्या है हार्श रियलिटी, वहां पे क्या काम कराए जाते हैं जो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. तो अक्षत, पहले थोड़ा अपने बारे में एक बार बता दो यार. Good evening, everyone. This is Cadet Akshat Sharma. I am sponsored from Fleet Management. I just came back from my first ship. I sailed on a Cape Sizer. I returned in the first week of April, and I was student here back 2023 from the sponsorship batch. गुड. सो हाँ, और एक चीज़ और है यार कि ये वहाँ पे जाने के बाद इसकी इंग्लिश कुछ ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसकी इंग्लिश को समझो, और इससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई थोड़ा हिंदी में भी बोलो ताकि जनता को समझ में आए. ठीक है, तो मेरा आपसे सबसे पहली बात कि जो भी बातें बताओगे वो बिल्कुल रियलिटी ही बताना. ठीक है ना? जो रियलिटी है वही बताना, छुपाना नहीं, ताकि लोगों को पता चले कि वहां पे लाइफ कितनी डिफिकल्ट है और उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डायलेमा में रहे कि अरे बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ है, जो इंस्टाग्राम की रील पे दिखाई पड़ती है ट्रांजिशन वाली, वैसी नहीं दिखनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इवन कुछ क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं, ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन रखे हुए, मैं इनको सामने भी रख लेता हूँ, मैंने लिखे हुए थे. ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है कि लोग बोलते हैं कि सिलेक्शन रेशियो ही 2% है. मैंने बताया था कि सिलेक्शन रेशियो जो है, मतलब करीब करीब जो डेटा मेरे पास, मतलब IMU से आया है. ठीक है, एक हमारे दोस्त है प्रणीत मेहता जी, उन्होंने जाकर के एक इंटरव्यू किया था IMU की जो हेड है उनके साथ में. उन्होंने बताया था कि 38,000 स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था और उसमें से 19,000 को रैंक मिल गई थी. मेरे पास अपने स्टूडेंट्स जो है जिनकी 11-12 हजार भी रैंक है, उनको भी MSc ने BSc स्पॉन्सर कर दिया था. MSc नाम की कंपनी ने BSc का कोर्स स्पॉन्सर कर दिया था. ठीक है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो 7-8 हजार तक लेकर गए. तो मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब एक अच्छा, आप देखोगे तो 25% 30% तक का रेशियो मुझे दिखाई पड़ता है. तुम्हारे हिसाब से क्या है? Almost it's about 40% or something if we compare with other exams. अगर और एग्जाम से कंपेयर करें तो सिलेक्शन रेशियो इज अ वे बेटर एज कंपेयर टू अदर. इसमें भी अराउंड 35-40% है. इवन हमारे बैच में भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड. सो या इट्स एज कंपेयर्ड इट्स वेरी मच. अराउंड 35 to 40% इट्स देयर. ओके. अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बहुत लोग पैसे के बारे में क्रिप करते रहते हैं कि अरे यार पैसा तो वहाँ पे पहले बहुत कम है, बहुत स्लो ग्रोथ होती है, बहुत अच्छी सैलरी नहीं है. यस सर. तो पैसे के बारे में भी एक बार कहानी, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम एग्जैक्ट बताओ, लेकिन मैं बोलूंगा कि क्योंकि अलग अलग शिप पे अलग अलग होता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक रफ स्ट्रक्चर बता दो कि भाई थर्ड ऑफिसर को कितना पैसा मिल रहा है. या थर्ड ऑफिसर इज समवेयर अराउंड $25,000 to $3,000. $2,500 to $3,000. ठीक है. अच्छा, अब ये मुझे लग रहा है डिपेंड करेगा शिप टू शिप. यस सर, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ शिप एंड टाइप ऑफ कंपनी, दोनों पे डिपेंड करेगा. क्योंकि मेरे पास में जो एक दो लोग और हैं उन्होंने 3,300 तक भी बताया है. या सर, इट डिपेंड्स. आई हैव गिवन यू अ रफ फिगर अराउंड समवेयर अराउंड 25 to 3,000. ठीक है. सेकंड ऑफिसर के लिए? सेकंड ऑफिसर के लिए इट विल गो अराउंड फ्रॉम 4,000 to 4,500. ऑन सम कंपनीज 5,000 आल्सो कैन गो. वो देते हैं. यस सर. चीफ ऑफिसर के लिए? चीफ ऑफिसर इट्स अराउंड $8,000 to $10,000. यस. ठीक है.
तो भाई देखते जाना, ये डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर लेना, ना करना आता हो तो गूगल पे डालना कि $10,000 बराबर कितना रुपया, ठीक है, तो पता चल जाएगा। Yes. अच्छा, और कैप्टन कैप्टन Captain, का भी it चलो। depends. I was on a bulk carrier, so it was around 12,000 or something, and it goes till $15,000. ठीक है, Yes, sir. तो एक तो सैलरी का पता चल गया। अब लोग Yes, sir. बोलते हैं कि अरे तुम सैलरी सैलरी हर बार बताते रहते हो कि बहुत Yes. ज्यादा बहुत ज्यादा है, पर वहां पे काम भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है, बहुत हार्श रियलिटी होती है काम करने की। काम करने की क्या हार्श रियलिटी है? It's not harsh reality. सबका अपना 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 रूटीन होता है, सब जगह काम करते हैं actually. So for me as a cadet, so I was assisting the senior officers and generally I was under chief officer. तो मैं chief officer के अंडर काम करता था, तो I'll give you my what was my daily routine. So my daily routine was I get a wake up call around 3:45. 3:45 पे मेरे को wake up call आता था. Then I have to get ready and be at the bridge around 3:50, 3:55. Because 4 से 8 will be a watch, navigation watch. 4 घंटे की वॉच? Yes, 4 घंटे की वॉच है with the chief officer. I'll be assisting only. He'll be the main navigator. मतलब अभी तो तुम लर्निंग फेज में हो ना, तो ऑफ कोर्स असिस्ट करोगे। तो I have to be there by 3:50. मैं 3:50 और 3:55 then I'll be there. फिर उसके बाद 4 घंटे वॉच होगा, उसके बाद half an hour break is there. उसके बाद you can complete your breakfast and all, and then you'll go for deck work. आप डेक वर्क पे चले जाओगे। फ्रॉम डेक वर्क में मतलब क्या है? डेक वर्क क्या है? डेक वर्क इट डिपेंड्स। अभी आप जैसे अभी आप नए नए गए हो तो दे विल नॉट गिव यू एनीथिंग वेरी दैट इज वेरी डिफिकल्ट और समथिंग। यू विल बी असिस्टिंग योर डेक क्रू ओनली। जैसे बोसन को असिस्ट करोगे आप किसी चीज में। मोस्टली कैडेट का काम होता है स्टेंसलिंग एंड ऑल, मतलब जितना भी स्टेंसलिंग होता है। स्टेंसलिंग इज द बेसिकली मार्किंग ऑन द शिप। अच्छा, जैसे कुछ मैन होल है, सो यू हैव टू मार्क इनक्लोज स्पेस एंड ऑल। सो वो मार्किंग्स मतलब ऐसा है कि डेक क्रू को भी समझ आता है, बट स्टिल यू विल बी अ लिटिल बेटर, तो वो इसलिए मार्किंग एंड ऑल आपको देते हैं। स्टेंसलिंग इज अ जॉब ऑफ कैडेट। ठीक है, एंड दैट ऑल आप फिर उनको असिस्ट करोगे, सब चीजों में सीखोगे, वही है। ओवरऑल मतलब अगर हम देखेंगे कितने घंटे काम करना पड़ता है? कितने घंटे ऐसे कुछ स्पेसिफाइड नहीं है सर। इफ यू आर एन मतलब लॉन्ग वॉयज पे हो, आप नॉर्मल सेल कर रहे हो तो 8 to 5 रहता है। उसमें भी बीच में जैसे लंच के बाद ब्रेक मिल जाता है, बिकॉज आप 4 बजे सुबह वॉच पे जा रहे हो तो ब्रेक मिल जाता है। मतलब नंबर्स में देखेंगे 8 घंटे काम करना पड़ता है, 9 घंटे? इट्स अराउंड 8 hours 8 घंटे काम करना पड़ता है। 8 to 5 एक्चुअली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 8 से ज्यादा घंटे काम, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे भी काम करना पड़ता है। हाँ, यस सर, फॉर श्योर। इफ यू आर ऑन अ पोर्ट स्टे पे, अगर आप पोर्ट पे हो, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन, या फिर यू आर अराइविंग ऑन एनी पोर्ट, सो मूरिंग रहता है, बर्दिंग एंड अनबर्दिंग, सो उसमें फिर तो यू हैव टू उसमें कितना हो सकता है काम? मतलब कभी ऐसा सुनोगे एकदम हार्श कंडीशन में पहुंच गए तो कितने घंटे काम किया हो? इट डिपेंड्स सर। 2 दिन भी हो सकते हैं कंटिन्यूस, इट डिपेंड्स। लेकिन आपको बीच में ऐसा नहीं है कि रेस्ट मिल जाएगा, बट स्टिल यू हैव टू मतलब यू हैव टू वर्क। या यस सर। और पोर्ट पे भी आप मतलब ऐसा तो है नहीं कि हर रोज पोर्ट पे पहुंच रहे हो? यस सर। कितने दिन में एक बार पोर्ट पे पहुंचते हो? इट डिपेंड्स कि अगर आप लॉन्ग सेलिंग में हो तो कभी कभी 45 डेज भी लग जाते हैं। 45 डेज यू आर सेलिंग एंड देन यू रीच अ पोर्ट। या फिर अगर शॉर्ट सेलिंग है, या फिर अगर कोस्टल रूट पे है, जैसे अगर इंडियन रूट पे, इंडियन कोस्ट पे है, तो 15 डेज, 10 डेज, 5 डेज ऑल्सो। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि 5 दिन, हार्श रियलिटी अगेन, 5 दिन के बाद आपको पोर्ट पे पहुंच करके ज्यादा काम करना पड़ जाए। अदरवाइज ये 8 घंटे की ही जॉब है। हाँ जी। जो नॉर्मल कई लोग बोलते हैं कि सर 9 to 5 जॉब नहीं करना है मेरे को, तो उनको बता दूं कि भाई ऐसा ही जॉब करना है। हर यहाँ भी वही रियलिटी है, वहां पे भी वही रियलिटी है। और कई लोग बोलते हैं कि अरे वहां पे झाड़ू लगवाते हैं, टॉयलेट साफ करवाते हैं, चिपिंग पेंटिंग करवाते हैं, ये सब करवाते हैं। तो हालांकि मुझे किसी काम में ये नहीं समझ में आता कि काम खराब है या अच्छा है, क्योंकि अपने घर पे भी टॉयलेट तुम ही साफ करते हो, ठीक है ना? या अगर इतने महाराज हो के आपका टॉयलेट गंदा हो गया और आपने वहीं ऑर्डर किया कि टॉयलेट क्लीन कर दो, आपकी दीवार में थोड़ा सा कुछ सीपेज आ गया, तो आप अपने हाथ से झाड़ने के बजाय किसी को ऑर्डर दे रहे हो, देन आई थिंक मर्चेंट नेवी इज नॉट फॉर यू। एक्चुअली इट्स नॉट फॉर यू, है ना? यस सर। क्योंकि ये तो काम घर पे भी करते हो, बट एक्चुअल में क्या है कि क्या वही काम कराते रहते हैं कैडेट और थर्ड ऑफिसर या इन लोगों से? नहीं सर, थर्ड ऑफिसर से तो बिल्कुल नहीं कराएंगे वो सब। जस्ट कैडेट में भी वो इसलिए कराते हैं, जैसे some have some ego clash or something, कि to overcome that, कि मतलब ये नहीं होना चाहिए ना, वरना फिर if they are discriminating between the deck crew and अगर आप कैडेट हो तो फिर वो भी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है उनको भी कि इसको ऐसे क्यों नहीं बोल रहे हैं। आपको मतलब ये नहीं बोलेंगे कि you have to clean all the toilets, जस्ट आपको ब्रिज का वॉशरूम साफ करना पड़ता है। ओके हाँ, लेकिन मतलब ये है कि ये काम है, ये भाई देखो रेडी रहना। जो अगर मर्चेंट नेवी में जाना चाहता हो, अगर तुम महाराज हो तो मैं बोलूं पहले ही बोल दूंगा कि मत जाओ मर्चेंट नेवी में, ये सब काम है। क्या चिपिंग पेंटिंग बहुत डिफिकल्ट काम है? चिपिंग पेंटिंग नो सर, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मतलब चिपिंग पेंटिंग तो पेंटिंग में तो क्या ही है, हाँ चिपिंग भी इतना डिफिकल्ट नहीं है।
You have a needle gun, pneumatic needle gun is there. उसमें you have to wear all safety standards जो भी होते हैं, glasses आप पहनोगे, उसमें इतना कुछ difficult नहीं है. कई लोग कह रहे, एक लड़का नीचे कमेंट लिख रहा है कि जंग छुड़वाते हैं, जंग. वही सर, चिपिंग वही ठीक है, अच्छा दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं. एक और बड़ी समस्या है लोगों को, क्योंकि एक तो मर्चेंट नेवी में एक ऐसा क्राउड घुस रहा है ना अभी, जिनकी कंपटीशन देख करके हालत खराब हो जाती है. yes, sir. ठीक है कि अरे बहुत कंपटीशन, सर ने बता दिया बहुत कंपटीशन बढ़ गया, इनके वीडियो Yes. को ब्लॉक ही मार दो. ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये वो वाला क्राउड है जो लर्निंग नहीं करना चाहता. ये चाहता है कि किसी तरीके से एक बार मर्चेंट नेवी में घुस जाए और जिंदगी सेटल हो जाए. yes, sir. पर मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम ये भी रियलिटी बताओ कि लर्निंग किस लेवल पे है इस फील्ड में आने के बाद. मतलब लर्निंग रुक जाती है, जैसे जेई में अपना 4 साल पढ़े उसके बाद अब Yes, नहीं sir. पढ़ना पड़ रहा है, तो क्या इसमें भी यही वही कहानी है या इसकी कहानी कुछ अलग है? नहीं सर, here it's totally different. It's हम्म. like मतलब you are under continuous learning. जैसे आप शिप पे अभी नए नए, जैसे I was first timer cadet I was, तो उसमें मेरे लिए तो it's like a 300 meter ship where I have to learn everything. I don't know anything. मतलब practically तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है. So I used to go with the third officer के साथ जाता था, second officer के साथ ब्रिज पे टाइम स्पेंड करता था, चीफ ऑफिसर के साथ वॉच होती थी, और डेक क्रू के साथ टाइम स्पेंड करता था. वो भी बताते थे, क्योंकि काफी चीजें यू गेट टू नो. और कंटिन्यूअस लर्निंग इज लाइक कि फॉर एवरी प्रमोशन यू हैव टू अपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन. मतलब इफ यू वांट टू बिकम अ थर्ड ऑफिसर, फिर आप थर्ड मेट्स का एग्जाम दोगे, देन उसके बाद फिर यू हैव टू कंप्लीट अ सेलिंग टाइम, फिर उसके बाद आप सेकंड ऑफिसर, देन मेट्स एग्जाम, फॉर चीफ मेट्स आल्सो एग्जाम यू हैव टू अपेयर. मतलब ऑफिसर बनने के बाद भी आपको पढ़ते ही रहना पड़ेगा. यस सर, एंड तक पढ़ते रहना. तो भाई देखो, ये भी एक सच्चाई है, रियलिटी. इसको आप हार्श भी मान सकते हो कि मर्चेंट नेवी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपकी पढ़ाई नहीं रुकने वाली, कभी नहीं रुकने वाली. इवन मुझे लगता है, क्योंकि मैं जैसे सुनील के साथ में कई बार डिस्कस करता हूँ या दूसरे कैप्टन के साथ में डिस्कस करता हूँ, तो वो जब भी शिप पे जाते हैं उनका एक कोर्स होता है. यस सर, एडवांस कोर्सेज, कुछ ना कुछ कोर्सेज होते ही रहते हैं. तो पढ़ाई तो भाई कभी नहीं रुकने वाली है. ये दिस इज द हार्श रियलिटी. बट एक पॉइंट पे देखा जाए तो ये सही अच्छा भी है ना, यू आर बीइंग रिलेवेंट विद द. भाई देखो, ये तो क्या है ना कि ये जो हार्श रियलिटी है ना, ये लगभग सभी प्रोफेशंस में है. यस सर, एक्चुअली अगर आप सॉफ्टवेयर में जाओगे, आप कॉर्पोरेट में हो, कहीं पे भी हो, आपको कोर्सेज करने ही पड़ते हैं, आपको नई चीजें सीखनी ही पड़ती हैं. सब कुछ बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस कोचिंग लेनी ही पड़ेगी हमेशा. तो रियलिटी है कि आपकी लाइफ में कभी भी लर्निंग खत्म नहीं हो सकती. लेकिन कुछ लोगों को ये रियलिटी बहुत हार्श लगती है. सो ओके, हाँ, एक और चीज है भाई. यस सर, हार्श अगेन कि आपकी फैमिली लाइफ खत्म हो जाती है शिप पे. फैमिली लाइफ खत्म हो जाती है, एज इन इफ योर फैमिली इज अंडरस्टैंडिंग, तो ऐसा तो कुछ खत्म नहीं होता है. जब भी आप पोर्ट पे होते हो, यू कैन डू अ वीडियो कॉल और समथिंग, वहाँ पे नेटवर्क होता है. मतलब पोर्ट पे जाके आप यू कैन बाय ई सिम और यानी फिजिकल सिम आप वहाँ पे खरीद सकते हो. लोकली कुछ सिम अवेलेबल होता है. और ऐसे अब तो द शिप्स आर गेटिंग बेटर, सो यू आर गेटिंग द फैसिलिटी फॉर स्टारलिंक. स्टारलिंक इज देयर, सो यू आर गेटिंग 20 GB a month, so that is more than sufficient, I guess. हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो आप डेली वीडियो कॉल कर सकते हो. हाँ, यस सर, है ना. इन 1 GB also you can make a video call. अगर आपको मतलब अपनी सिर्फ फैमिली से बात करनी है, तो you can. होने वाली फैमिली से नहीं, होने वाली फैमिली से नहीं, उसमें भी इट डिपेंड्स कि अगर थोड़ी सी बात करके आपका हो जाता है. अब ऐसे नहीं, यू कैन नॉट कंटिन्यूस 2-3 घंटे का कॉल, वो सब तो इट्स नॉट पॉसिबल. प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, और इतना आपके पास टाइम भी नहीं है. I'll choose better to sleep rather than spending time there. मतलब हाँ. And if the other side is also understanding, so yeah, if you have a hectic day, तो वो भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे. मैनेजमेंट तो है, बट मैनेजमेंट तो है. मैनेजमेंट क्या, आप लैंड पे रहोगे तो मुझे लगता है कि आप 3 घंटे बात कर सकते हो. यस सर, वहां पे तो आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा. यस सर. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज मेडिकल फैसिलिटीज एंड फिटनेस. Yeah, medical fitness is like you have to be medically fit actually. हाँ, मेडिकली फिट तो ऑफ कोर्स तभी आप जा ही पाओगे. Yes sir, वही. So you have to maintain your medical fitness. जब आप शिप पे हो, the basic thing you have to take care कि you have to be safe. First of all, you have to be safe because no one else is coming there to take care of you. आपको अपना ध्यान रखना है. My chief officer used to tell me daily that you have to be safe. The first thing is कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, you can come to me, you can go to your boss. And मतलब ये नहीं कि आप ही करेंगे या किसी को इन्फॉर्म नहीं किया और खुद ही करने चले गए, और if you get injured or something, so they are only responsible, but आपको अपना ध्यान रखना है. You are that much mature, I guess. हीरो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. Yes sir. कि मैं ही हीरो हूँ, मैं सब कुछ करूँगा, मैं कर सकता हूँ, कर सकते हो, ठीक है, you can take guidance. तो
क्योंकि वहां पे लेसर मेडिकल फैसिलिटीज है, डॉक्टर अवेलेबल Yes, sir. नहीं है, Doctor तो is not आपको available. Second इसीलिए officer, second डिसिप्लिन officer ज्यादा is there. बोलते हैं वो Yeah. लोग। हाँ, इसको हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ी सी हार्श चीज है, क्योंकि ये लैंड पे नहीं है, ये वहां पे Yes. है, शिप पे है। वो तो क्या है। आपको भाई बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो Yes, sir. मेरे हिसाब से तो भाई ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप अगर ममाज बॉय हो तो मर्चेंट नेवी इज नॉट फॉर यू, क्योंकि वहां पे हाईली डिसिप्लिन होना जरूरी है, हाईली पैम्पर्ड होना जरूरी नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज, बहुत बच्चे नीचे आकर के गालियां ही लिख जाते हैं कि 13 लाख ले करके उड़ गया मेरा एजेंट, और तू ये बता रहा है, फलाना बता रहा है, और गाली लिख देगा। Yes. ठीक है, तो ये एजेंट वाली कहानी भी थोड़ी सी यार एक्सप्लेन करो यहाँ पे। Yes, sir. मतलब एज एन एजेंट के थ्रू तो नहीं जाना चाहिए, और एजेंट देयर इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्चुअली एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप सब कुछ फॉलो हायरार्किकल बेसिस पे अगर आप जाओगे तो एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब in my case also agent was not required. So अगर आपको कुछ डाउट है, so you can approach any coach or something। ऐसे नहीं कि you directly go to the agent। अब एजेंट पे वो लोग जाते हैं जिनको शॉर्टकट चाहिए होता है, लाइक कि I have passed my class 12th, ठीक है, अब मतलब ऐसे कहीं से सुना कि I want to join merchant navy, okay, so they'll not research, वो कुछ नहीं करेंगे, वो रिसर्च नहीं करेंगे, they'll straight away किसी को कुछ कांटेक्ट जुगाड़ करेंगे कुछ, एक्चुअली या। लेकिन एक चीज देखो, ऐसे सोच के देखो, जैसे सपोज करो तुम्हें 1300 रुपए की शर्ट खरीदनी हो, यस सर, तो तुम जाओगे मॉल पे, चेक करोगे कि हाँ भाई ये शर्ट कैसी लग रही है, इसका कपड़ा अच्छा है, फिटिंग भी अच्छी आ रही है, फिर एक दो लोगों को और दिखाओगे और तभी खरीदोगे। तो ये जो कलाकारी आती है कि जब हम करियर खरीदने जा रहे होते हैं अपना, और अपने टैलेंट पे तो लगभग सभी को भरोसा है, उसके ऊपर से अपने बाप का 13 लाख रुपए लगवा देना वहां पे जाकर के, ये कैसे, मतलब पता नहीं सर। एंड दैट टू यू आर नॉट श्योर कि चलो आपको एक बार शिप मिल गया, ठीक है, तो व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, ये मुझे ऐसा भी लगता है। अभी देखो जैसे क्या हुआ था, कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया था, एक बच्चा था जिसके पीसीएम जो थे वो 60 नहीं बन रहे थे, भाई रो रो करके उसने एकदम वो भर रखा था कि मुझे तो मर्चेंट नेवी में ही जाना है, मेरा तो आईएमसीटी खराब हो गया, मेरा तो ये हो गया, बोर्ड वालों ने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। और फिर वो मुझे बार बार ही पूछ रहे थे कि कोई तरीका है, कोई एक तरीका है, कोई भी तरीका हो जिससे मैं घुस जाऊं, पीसीएम लेस देन 60 में घुस जाऊं। तो इसी में मुझे लगता है एजेंट उठा ले जाता होगा इनका फायदा। जनरली तो यही होता है। यस, जनरली यही होता है, उनके लिए होता है जो शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं एक्चुअली। हाँ, जो मेहनत नहीं करना चाहते ऑन अ बिगर पिक्चर अगर देखें तो। हाँ, तो बेसिकली भाई मर्चेंट नेवी उनके लिए भी नहीं है। यदि आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप सच में दामाद बनना चाहते हो, तो आपको शादी करनी चाहिए, मर्चेंट नेवी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, लोग बोलते हैं कि ये स्लो प्रमोशंस है। यस सर, इसका क्या मतलब है स्लो प्रमोशन? स्लो प्रमोशंस एज इन इट डिपेंड्स ऑन अ कंपनी, और देखा जाए और अगर आई कंपेयर विद अदर जॉब्स तो स्लो प्रमोशंस तो नहीं है। यू हैव अ क्लियर स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ, यू हैव अ क्लियर पाथ एक्चुअली। आपको अभी भी पता है दैट आफ्टर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम आप कहाँ पे होगे। सो इससे बेटर तो क्या ही हो सकता है। दैट बीइंग अ कैडेट, स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी इज द बिगेस्ट थिंग है। यस सर, you are sure, मतलब you are aware that at what time you will be at the rank of a captain। मतलब so it can be 10 years, not 10 years, 12 to 15 years, okay, but you have a path that you will be there। हाँ, वही स्ट्रक्चर एंड नहीं, मुझे बोलना चाहिए स्ट्रक्चर विद क्लैरिटी। एक्चुअली स्ट्रक्चर विद क्लैरिटी इज द बिगेस्ट थिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको ये पता है कि थर्ड ऑफिसर के बाद 3 सेल मारनी है। यस सर, तो हम सेकंड बन जाएंगे। सेकंड के बाद मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है और इतनी सेल मारनी है। यस सर, और ये भी पता है कि कितनी सैलरी मिलने लगेगी। यस सर, और सैलरी भी ठीक ठाक ही है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छी है सैलरी इज वेरी गुड। तो अच्छा चलो, एक दो चीजें और पूछता हूँ मैं। जैसे शिप पे बोलते हैं कि यार जो कैडेट होता है उसको चीफ ऑफिसर गालियां दे रहा होता है, कैप्टन गाली दे करके बात कर रहा होता है, बोसन उसको बहुत टॉर्चर कर रहा होता है, कैडेट की जिंदगी तो बर्बाद कर देते हैं लोग। तो क्या ऐसा कुछ फील किया अपनी पहली शिप पे तुमने? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा मतलब नहीं था। मतलब गाली तो ऑब्वियसली मतलब कभी कभी तो पड़ती थी, बट वो भी सिखाने के लिए। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, मतलब क्या हुआ था दैट देयर वाज, मतलब मूरिंग रोप्स वर गेटिंग टाइट। हम लोग ऐसे अलोंग साइड थे, तो मूरिंग रोप्स वर गेटिंग टाइट हो रहे थे, मतलब रोप्स। तो आई वाज स्टैंडिंग देयर, सो इट इज अ रिस्क दैट वो रोप पार्ट हो सकती है। तो देन चीफ ऑफिसर शाउटेड एट मी कि वहां पे क्यों खड़ा है, एंड यू आर नॉट अवेयर। तो नहीं पता है तो इधर आके खड़ा हो ना, अगर नहीं पता है तो। So for that, मतलब मेरे ख्याल से तो यार ये तो डांट पड़नी भी चाहिए भाई, ये डांट तो पड़नी भी चाहिए। यही तो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है। यस सर, मतलब ऑन अ बिगर स्केल वो आपको सिखाने के लिए ही बोल रहे हैं, दे आर नॉट टॉर्चरिंग। अगर आपको वो टॉर्चर लग रहा है तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग एक्चुअली, वो टॉर्चर नहीं है।
दे आर मेकिंग यू रेडी, बिकॉज अगर आप अभी वो टॉर्चर से अगर निकल जाओगे, बेसिकली वो टॉर्चर नहीं है, इट्स ट्रेनिंग। हाँ अगर आप उस ट्रेनिंग से पास हो जाओगे, उसके बाद ही यू आर गेटिंग समवेयर कि आप थर्ड ऑफिसर हाँ, एंड मतलब सेकंड मेरे हिसाब से ऑफिसर। तो ये तो टॉर्चर की कैटेगरी में कहीं से भी नहीं ये आता कि torture आप नहीं गलत है। जगह पर खड़े हो और कोई आपको डांट रहा है, तो घर में पापा भी डांटते हैं, यस सर, मम्मी पापा पापा ज्यादा ही डांटते हैं, डांटते थे हाँ, इससे एज ज्यादा ही कम्पेयर डांटते टू। होंगे। तो यस सर। और जैसे कई लोग बोलते हैं कि बोसन जो है वो चिढ़ता है कैडेट से कि ये तो ऑफिसर बन जाएगा, मैं नहीं बन पाऊंगा, ठीक है, तो इसकी वजह से वो आपको बहुत हरास करता है। क्या ये सब चीजें मतलब नहीं नहीं तुमने ऐसा, देखी या सुनी है कहीं नहीं पे? नहीं सुनी तो है, बट मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा, हम्म, क्योंकि आई हैड अ वेरी गुड पर्सन, मतलब वो सब कुछ सिखाते थे, अगर कुछ जैसे कुछ गलत हो गया तो वो बता देते थे कि नहीं ऐसे करो, और वो बहुत पोलाइटली रहते थे मेरे साथ। तो बट वही है ना कि इफ यू आर मतलब आप उनका काम अगर अच्छे से करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। यू हैव टू रिस्पेक्ट देम आल्सो। वो भी डेक क्रू है बट ही इज आल्सो अ सीनियर, तो आपको अच्छे से रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, मतलब बेसिकली ये रेसिप्रोकेशन है यस कि सर, इफ यू आर रिस्पेक्टिंग, यस जो सर, आप दे रहे हो वही आपको मिल रहा है इफ यू आर वापस। गिविंग रिस्पेक्ट यू विल गेट रिस्पेक्ट। हम्म। यस बाकी कुछ ना कुछ तो देखो, थोड़े बहुत नेगेटिव पीपल हर जगह होते हैं मेरे ख्याल यस सर, से, फॉर कहीं ना श्योर। कहीं होंगे, वो आपको वैसे भी मैनेज करने पड़ेंगे, और कॉर्पोरेट से ज्यादा पॉलिटिक्स तो खैर कहाँ ही होती होगी। यस सर। ठीक है। एनीवे, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि चलो अगर वहां पे शिप पे हो तो रियल चैलेंजेस क्या है, रियल चैलेंजेस जो जिसकी वजह से आप अपना नुकसान कर सकते हो, बड़ा वाला। जैसे मतलब मैं अब उस डिस्कशन में तुम्हें नहीं लेकर के जाना चाहता कि कई बार हमें सुनने में आता, अब कई बार हमें सुनने में आता है कि वो कैडेट मिस हो गया, यस सर। वो थर्ड ऑफिसर मिस हो गया, सेकंड ऑफिसर मिस हो गया, और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बीच में आ जाते हैं इमोशंस बहुत सारे। यस सर। और उस ड्यूरेशन पे जब ये सब सोशल मीडिया पे होता है तब तो यही इमोशनल ही कंटेंट चल रहा होता है, यस लेकिन जो एंड में जो रिजल्ट आता है या जो जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो कभी सोशल मीडिया पे आज तक आ ही नहीं पाती है। यस तो अब जैसे वही एक कहानी है कि तुम खड़े हो मूरिंग रोप के बगल में और वो टाइट हो रहा है और तुम वहां Yes, पे sir. खड़े हो और सपोज कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वही कहानी हो जाएगी कि कैडेट मिस हो गया, यस सर। या इस तरीके की। या इसके अलावा कोई और कहानी ऐसी होती है कि भाई किसी कैप्टन ने या चीफ ऑफिसर ने डांट दिया या कुछ कह दिया और कैडेट मिस हो गया, यस सर। या मतलब अब कोई स्पेसिफिक केस नहीं लेकर के बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैं yes, इन sir. जनरल बोल रहा हूँ कि तुम्हारे हिसाब से क्या रियल चैलेंजेस होते होंगे इसके पीछे? रियल चैलेंजेस इज लाइक कि मतलब अभी के जो स्टूडेंट्स हैं, द कैडेट्स, मतलब अभी के जो कैडेट्स हैं, हाँ मैं मतलब समझ सकता हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ दैट आई वाज, मतलब आप फैमिली से दूर हो, नो वन इज देयर टू सपोर्ट। एक्चुअली दे आर देयर, मतलब कॉल पे यू कैन बी विद देम, यू कैन शेयर एनीथिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट एनीवन, बट स्टिल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मतलब यू फील लाइक कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ एक्चुअली। तो बट होता है, बट दैट्स हाउ यू लर्न ना, वही तो, दैट इज द पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। कभी कभी डांट पड़ जाती है तो कोई बात नहीं, बट यू मतलब ये दे आर मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड ओनली, उससे आप सीखो, दे आर एक्सपेक्टिंग कि उससे आप सीखो, ये नहीं कि आप उसको अपनी ईगो पे ले लो और यू आर फाइटिंग बैक, ऐसे नहीं होता, यू कांट फाइट बैक एक्चुअली। सो अगर वो शिप पे काम कर रहा है, यस उसको क्या, उसको इंट्रोवर्ट होना चाहिए या एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए? एज कंपेयर टू माई एक्सपीरियंस ही शुड बी एक्सट्रोवर्ट, मतलब यू हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि आपके पास 26 लोग ही हैं एंड वही है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो अगर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो और आप इंट्रोवर्ट हो तो अंदर ही अंदर यू विल बी गेटिंग अफेक्टेड। सो इससे बेटर है कि बी मेक अ बॉन्ड विद एवरीवन, मेक यू कैन शेयर, मेक अ बॉन्ड लाइक दैट कि यू कैन शेयर एवरीथिंग एंड एनीथिंग विद देम, एंड यू शुड नो दैट होम आप किसके साथ क्या शेयर कर रहे हो, एंड दे आर रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्रीज और नॉट। अब with my chief officer I can share anything, but I cannot share everything with my bosun. Okay. अब बोसन के साथ में कुछ और चीजें शेयर कर सकता हूँ, बोसन भी मेरे साथ कुछ और शेयर कर सकता है। सो यू हैव टू मेंटेन योर बाउंड्रीज। मतलब इसके लिए तो आपको थोड़ा साइकोलॉजिकली भी रेडी रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि अब मान लो तुम वहां पे हो, अब होता क्या है कि एक कैंडिडेट है जिसकी गर्लफ्रेंड भी है जो अपनी फैमिली से भी बात कर रहा है और जो शिप पे भी काम कर रहा है। यस सर। अब मान लो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ और वो शिप पे नहीं बता रहा है, इंट्रोवर्ट है, तो बेसिकली अपने ऊपर एक प्रेशर बढ़ा रहा है। यस सर। या गर्लफ्रेंड के साथ में कुछ हुआ और वो अपनी फैमिली और शिप पे नहीं बता रहा है तो भी वो प्रेशर बढ़ा रहा है। यस सर। या शिप पे कुछ हुआ और वहां नहीं बता रहा है। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो मुझे लग रहा है कि हर कंडीशन में आपका ही नुकसान है उसका। यस सर। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स मतलब वो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो वो अंदर अंदर और बढ़ती रहती है। वो कुछ ज्यादा बड़ी बात होती नहीं है एक्चुअली, इफ यू आर शेयरिंग विद सबके साथ, अगर आप शेयर करोगे तो इट्स वेरी इजी टू रिजॉल्व, कोई ना कोई सोल्यूशन ही बता देगा। यस सर। चलो अच्छा, अगर मैं ये पूछूं, सारा अपना कन्वर्सेशन सम अप करते हैं, मैं तुमसे पूछता हूँ कि एक बच्चा है जिसको मर्चेंट नेवी में आना है,
यस सर, तुम्हारे अकॉर्डिंग मर्चेंट नेवी में आने के लिए, और मैं एकेडमिकली तो पूछ ही नहीं रहा हूँ, Yes. एकेडमिकली तो एक अलग ही कहानी है जिस पे हम कभी और बात करेंगे, मैं पूछ रहा हूँ साइकोलॉजिकली कि उस स्टूडेंट में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करे, क्योंकि ये जो छाती पीटने वाले होते हैं ना कि हार्श रियलिटी मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ, मैं तो उनके लिए तो मर्चेंट नेवी है ही नहीं फॉर श्योर। यस सर। तो तुम्हारे हिसाब से उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो मर्चेंट नेवी में आए? First of all, you have to be physically fit, and that too mentally fit, and you have to be prepared to face the sea. मतलब आपको सब पता होना चाहिए. You can hire a coach or something. मतलब आप किसी की under the guidance if you're going. ऐसे नहीं है कि you are blindly coming और सीधा आप चले गए ऐसे. You are watching that reels and all. Reels पे देखा आपने और फिर उसके बाद आपको लगा कि नहीं मैं तो यही करूंगा. But you have to see the other side also. मतलब you have to see the both sides. ठीक है वो रील वाली लाइफ भी है. Okay, that is there. But still, उसके पीछे भी the life is different. So you have to maintain. मतलब you have to learn about both of the situations, both of the scenarios. दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए on the same scale. And you have to be dedicated. And you have to study for life. You have to make sure that you have to study for life. तो I think एक दो चीजें और मैं ऐड करूंगा कि डिसिप्लिन, yeah, discipline actually, discipline. है ना, एंड कंसिस्टेंट. Yes sir. क्योंकि शिप पे अगर आपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी तो वही कहानी खत्म है आपकी. Yes sir. आज के लिए बहुत डिफिकल्ट चीज है डिसिप्लिन एंड हार्श रियलिटी है डिसिप्लिन एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड Maintaining this. चलो थैंक्स अ लॉट अक्षत ये बताने के लिए. होपफुली जब तुम सेकंड शिप से वापस आओगे तब और अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा. Yes sir. और अभी भी कुछ लोग आने वाले हैं तो वो भी Yes, sir. बताएंगे कि क्या क्या उनकी शिप पे क्या क्या एक्सपीरियंस रहा. Yes sir. तो भाई जिन लोगों को लग रहा है कि मर्चेंट नेवी की लाइफ बहुत हार्श होती है, मैं पहले ही बोल दूंगा कि भाई आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए. मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि मर्चेंट नेवी आपको ज्वाइन नहीं करनी चाहिए. जिन लोगों को ये लग रहा है कि मेरी ये बातें बताने से कंपटीशन बढ़ जाता है, तुम तो छोड़ ही दो, तुम शादी करो जाकर के कहीं पे. ठीक है, जमीन खरीदो, शादी करो. मर्चेंट नेवी इज नॉट फॉर यू. जिन लोगों को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस बदलनी है, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज शोल्डर करनी है, ठीक है, केवल वही लोग मर्चेंट नेवी में आए जो डिसिप्लिन हो सकते हैं, कंसिस्टेंट हो सकते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, अपने आप को कहीं लेकर के जाना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली स्टडी करना चाहते हैं. केवल उनके लिए मर्चेंट नेवी है. बाकी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं यार, आप कुछ भी कर सकते हो. ओके, so with this information, Shobit signing off. All the best guys and thanks Akshat. Thanks.